एक आईएमएफ की रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में कम से कम 100 देशों में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ऐसी तैयारियां चल रही है कि सीबीडीसी लाई जाए, सेंट्रल बैंक जो है कंट्री के उससे बैक्ड डिजिटल करेंसी। और इसके पैरेलल हम क्रिप्टो की बात तो सुनते आ ही रहे हैं। वो लोग जो एडवांटेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन के कॉस्ट घट जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक तौर पर पूरी दुनिया जब डिजिटल हो रही है और क्रिप्टो जैसा डेवलपमेंट जब हमने देखा है तो सरकारें भी चाहती है कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। अभी बिल्कुल सारा प्रोजेक्शन क्लियर करना बहुत मुश्किल है। बहामास का एक एग्जांपल दिया कि उनके ढेर सारे आइलैंड्स हैं और वहाँ पे लोग बैंकिंग सिस्टम में थे नहीं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए, चूंकि आपको बैंक खाता नहीं खोलना होगा, बैंक से आपका संबंध जरूरी नहीं है, सिर्फ एक वॉलेट लीजिए और फिर आप जो है एक नेटवर्क में आप आ गए, वो उनका। तो इस तरीके के तमाम पॉइंट्स हैं। अर्जुन, ये बताइए कि क्या क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके से पिछले दिनों जो कुछ हमने देखा, सरकार की तरफ से भी बहुत स्पष्टता आज तक नहीं है, उस पर किसी भी सरकार से नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उसको एक एसेट क्लास की तरह ही लोगों ने लिया और उसमें किया। हालांकि अभी उसकी क्या स्थिति है हम उसमें नहीं जाना चाहते। क्या वो इसकी प्रेरणा है? और 2 मिनट के लिए अगर उसको आप किनारे भी रख दें तो इस पूरे ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को कैसे देखा जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर अगर हम समझना चाहें तो? अगर गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा एडवांटेजेस है। ठीक है, हम 4 देख सकते हैं। एक चीज है ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन। ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे तो ट्रांजैक्शन सेपरेट है, सेटलमेंट सेपरेट है। ट्रांजैक्शन के टाइम में ये आपको 5,000 रुपया रिसीव हो गया, ये डेटा नोट हो जाता है, लेकिन पैसा बाद में आता है। इसको T+1 T+2 बोलते हैं, 2 दिन के बाद आएगा। अगर आप एक दुकान टेक्सटाइल शॉप रखे हैं, उसमें कोई कस्टमर आके कार्ड में पेमेंट करता है, आपको कैश 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन तुरंत आपको पता चल जाएगा कि पैसा आने वाला है। ये सीबीडीसी में इंस्टेंट ट्रांजैक्शन जब होता है उसी टाइम में सेटलमेंट भी हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी की तरह। ये पहला चीज है। सेकंड, हम देखेंगे तो यूपीआई में अभी सबसे अच्छा बैंक आप देख लीजिए, सारी प्राइवेट बैंक है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यहाँ पे सक्सेस रेट 91 to 95% है। 5% ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई स्टिल फेल, राइट? बट ये फेलियर रेट बहुत कम है ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स में। ठीक है, तीसरा चीज कॉस्ट, राइट? अभी बैंक अकाउंट ऑपरेट करने में बैंक्स को बहुत खर्चा लगता है, इसीलिए वो मिनिमम बैलेंस रखने के लिए आपको बार बार बोलते रहते हैं और इतना फीस भी लगा देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में अगर 10 साल के पहले आपने एक बिटकॉइन खरीद लिया, अभी तक वो बिटकॉइन आपके खाते में रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत आसान है मेंटेन करने का। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज डाउन टाइम। बिटकॉइन में अभी तक डाउन टाइम ही नहीं हुआ है, लेकिन बैंक्स में हफ्ते में एक बार संडे रात में या सैटरडे रात में वो डाउन टाइम लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस है, रुपी में कैसा हम लेके आ सकते हैं, ये इसका एक्सपेरिमेंट हम सीबीडीसी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ब्लॉकचेन बेस्ड, बट बिटकॉइन के अलावा ये रुपी में चलता है। और अभी जो पहले चीज बात हुआ ना, उसमें मैं 2-3 कमेंट डालना चाहता हूं कि ये कैश को रिप्लेसमेंट क्यों बोलते हैं। कैश भी इंस्टेंट सेटलमेंट का चीज है। अगर आपने दुकान को 100 रुपया पे कर दिया, उसको तुरंत वो 100 रुपया मिल गया, वो पे भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको कैश का रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कैश को पूरा रिप्लेस करना चाहता है, क्योंकि जब तक हम 100% पढ़े लिखे लोग पूरा देश में हो जाते हैं, तब तक कैश रहेगा। तो आरबीआई का स्टैंड ये है कि कैश लेस कैश इकोनॉमी, नॉट कैशलेस। हम कैश को कम करना चाहते हैं, लेकिन कैश को पूरा हटाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस चीज में आप देखेंगे तो अभी तो वेजिटेबल जो बेचते हैं या ओला ड्राइवर, ऑटो वाला, सब लोग यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कोई किसी को फोर्स नहीं करता है कि आप यूपीआई एक्सेप्ट करना ही है, आप कैश मत ले लो। लेकिन सबको अभी बहुत कंफर्ट हो गया, चिल्लर नहीं लेके रखना पड़ता है। ठीक है, पेमेंट कभी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका एडवांस वर्जन सीबीडीसी होगा, इसमें फेलियर रेट्स कम होगा, और बाद में गवर्नमेंट क्या बोलता है, बिना इंटरनेट भी हम पेमेंट कर सकते हैं सीबीडीसी में। उसका एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, तो ये एडवांटेजेस होगा सीबीडीसी का। जी, ये बताइए अर्जुन कि इतनी बात जब आपने बताई, देखिए एक नोटबंदी के टाइम पे अफवाह उड़ गई थी कि जो नए नोट आएंगे उनमें चिप लगी होगी,
लेकिन ये जो सीबीडीसी है इसमें तो चिप लगा ही हुआ है ना। जब ये टोकन है, ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो क्या ये इसमें करेंसी का वो गुण तो खत्म हो गया कि कौन आदमी दादर में खड़े होकर सब्जी वाले को पैसा दे रहा है और कौन आदमी पैसा ले रहा है, दोनों चीज उसी समय रियल टाइम में कहीं पे नोट हो रहा है, दर्ज हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सी, ये अनोनिमिटी के बारे में गवर्नमेंट भी बोला था ना, इसीलिए बोला है क्योंकि बिटकॉइन को आप देखेंगे तो हर ट्रांजैक्शन कहां से कहां जा रहा है सबको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूं, ठीक है। तो इसमें कोई अनोनिमिटी नहीं है, सिर्फ हमको नाम पता नहीं होता है, वो एड्रेस किसका होता है, लेकिन यहां से यहां जाता है वो सब देख सकते हैं। अगर ऐसा चीज सीबीडीसी में भी होगा ना, बहुत लोग को डर है कि मेरा कितना सैलरी मिल रहा है, मेरा नेबर को नहीं पता होना चाहिए ना, और मेरे ऑफिस में जो लोग और काम कर रहे हैं उनको भी पता होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अनोनिमिटी का चीज गवर्नमेंट लेके आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल लोग देख नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर के लोग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन लोगों को सारी डिटेल्स मिलेगा। क्योंकि अभी जब तक बैंक डिटेल को सबमिट नहीं करता है, आरबीआई को पता नहीं चलता है कि पैसा कहां पे कितना है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, किसने कितना लोन लिया। लेकिन जैसे आपने बताया, सीबीडीसी में एक एक पैसा कहां पे है, किसने किसको कब पे किया, क्यों पे किया, सारी डिटेल्स हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चाइना जैसा देश में बहुत, वहां जहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, ये बहुत डेंजरस चीज है जी। क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप किसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, वो आपके अपोजिशन पार्टी को इतना पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेसी का बातचीत बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को कितना तक डेटा होना चाहिए, कितना डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन राइट नाउ, राइट? हाउ विल गवर्नमेंट लिमिट इट्स प्राइवेसी? जी जी। तो किसी भी चीज को मतलब सामने आएगा तभी हम सही तरीके से उसको समझ पाएंगे। लेकिन ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसको तो काफ़ी हद तक हमने समझा है और उसी आधार पर हम इसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये आ चुका है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, तो आगे बढ़ेगा भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएमएफ के मुताबिक 100 जगह एक्सपेरिमेंट्स तो चल रहे हैं, लेकिन लागू सिर्फ 2 देशों में हुआ है अभी तक। एक बहामस में, दूसरा नाइजीरिया में। नाम जरूर आपने सुना होगा इन देशों का, लेकिन कितनी बड़ी आर्थिक थिंक टैंक ये देश हैं, इस पर शक किया जा सकता है। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।